वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में हम जा रहे हैं। हम चैप्टर नंबर 8 की लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में और उसका हम थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आज करने जा रहे हैं। बच्चों, इससे पहले हमने 2 पार्ट्स किए थे। बच्चों, कोई भी क्वेश्चन है वही ओवरव्यू रहेगा कि हम पहले देखेंगे कि हमारे पास 3 सेट ऑफ आइडेंटिटीज हैं, रेसिप्रोकल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और बच्चों वही जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। जब भी बच्चों क्वेश्चन करना, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यहाँ लिखना है। वो है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर बच्चों साइन कॉस के बाद टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू फिर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू फिर यहाँ 1 डाल दिया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो यहाँ साइन कॉस टेन कॉट, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा। और बाकी तो बच्चों आपको पता है कि टेन इक्वल टू साइन बाय कॉस, कॉट इक्वल टू कॉस बाय साइन और सेक इक्वल टू 1 बाय कॉस, साइन इक्वल टू 1 बाय कोसेक। आपको रेसिप्रोकल पता है। अब बच्चों हम यहाँ आ जाते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या यहाँ स्क्वायर किसी आइडेंटिटी के साथ है, नहीं है। इसका मतलब ये कोई भी आइडेंटिटी इनिशियल स्टेज में यहाँ नहीं लग सकती है। नंबर 2 बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किन एंगल्स को कहते हैं? जहां 2 एंगल दिए हों उनका सम 90 हो। यहाँ बच्चों एंगल नहीं दिया है, एंगल की जगह यहाँ वेरिएबल थीटा दिया है, इसलिए यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी नहीं चलेंगे। अब बच्चों तीसरा रास्ता हमारे पास रहा रेसिप्रोकल्स का, तो बच्चों हम रेसिप्रोकल से करेंगे। बच्चों हमने क्या प्रूव करना है कि tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा। ये हमने बच्चों लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan और कॉट, राइट हैंड साइड हमारे पास है बच्चों सेक एंड कोसेक। तो हमने tan और कॉट को इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा एंड कोसेक थीटा लिखना है। तो बच्चों हमें पता चल गया है कि यहां हमें रेसिप्रोकल आइडेंटिटी लगेगी। बच्चों तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी के लिए क्या करना है बच्चों, हम पहले लिखेंगे tan थीटा किसके बराबर है बच्चों? tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा और बच्चों नीचे लिखेंगे हम अपान 1 माइनस कॉट थीटा को किसके बराबर लिखेंगे बच्चों? हम कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है बच्चों, उसके बाद इस बड़े जो अपान का साइन डिवाइड का साइन इसके सामने प्लस, ऊपर कॉट थीटा किसके बराबर होता है बच्चों? कॉस थीटा अपान साइन थीटा और बच्चों नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan किसके बराबर होता है बच्चों? साइन थीटा अपान कॉस थीटा। हो गया बच्चों दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप पे हमने क्या किया? tan थीटा को साइन बाय कॉस, कॉट थीटा को कॉस बाय साइन, तो इस तरह से हमने दोनों साइड किया, दोनों टर्म्स क्लियर। अब बच्चों तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में हम बच्चों क्या करेंगे कि नीचे जो है 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इसका हम बच्चों एलसीएम निकालेंगे और न्यूमरेटर को हम अभी नहीं छेड़ेंगे और न्यूमरेटर ऐसे रहेगा। तो बच्चों न्यूमरेटर हमारे पास है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ऐसे ही रहेगा कॉस थीटा अपान साइन को क्रॉस करो बच्चों, यहां आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है बच्चों, यहां पता चला ना हमारे पास है ना ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा है ना, तो इसको अपान 1 देंगे तो साइन को 1 से किया तो साइन थीटा। ठीक है बच्चों, 1 को कॉस से किया तो माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये बच्चों एलसीएम आया। इस तरह से हमने यहाँ किया और यही बच्चों आगे भी हम करेंगे। प्लस न्यूमरेटर ऐसे ही रखेंगे हम, ये है कॉस थीटा अपान साइन थीटा और डिनोमिनेटर में यहाँ आएगा बच्चों कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। बच्चों यहाँ देखो एक चीज का ध्यान देखो, यहाँ भी डिवाइड का साइन अपान का साइन, यहाँ भी डिवाइड का साइन जिसको अपान करेंगे, यहाँ भी डिवाइड का साइन जिसको अपान। बच्चों जो मैन डिवाइड का साइन है वो ये वाला है जिसको मैंने थोड़ा सा लंबा किया, यहाँ भी थोड़ा सा
लंब। अब बच्चों इससे नीचे वाली टर्म जब ऊपर जाती है तो उसका रेसिप्रोकल आता है, तो न्यूमरेटर ऐसे रहेगा बच्चों, ये है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर आएगा बच्चों हमारे पास साइन थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, और प्लस इस साइड भी क्या होगा बच्चों, न्यूमरेटर ऐसे रहेगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये बच्चों न्यूमरेटर। अब नीचे वाली टर्म जो है वो उसका रेसिप्रोकल आएगा, तो यहां आएगा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब प्लस से पहले बच्चों यहां साइन और साइन कैंसिल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नीचे साइन और माइनस कॉस ये दो टर्म्स है, फैक्टर्स नहीं है बच्चों। ये कॉस थीटा ये साइन थीटा तो कैंसिल। अब क्या होगा बच्चों, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। बच्चों जब हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, प्लस यहां बच्चों फिर से कॉस से कॉस को दो, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, यहां बच्चों इसको मैं डबल टिक देता हूं। डबल टिक इसलिए दे रहा हूं मैं बच्चों कि यहां हमने एक डिसीजन लेना है कि हम यहां एलसीएम निकालते, लेकिन एलसीएम में हमारे पास बच्चों देखो यहाँ कॉस थीटा यहाँ साइन थीटा, यहाँ साइन माइनस कॉस और यहाँ कॉस माइनस साइन है। तो जब हम बच्चों इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये बहुत लंबा एलसीएम बनेगा। अगर हम इसको एक ट्रिक यहाँ लगाते हैं कि एक स्टेप यहाँ लेते हैं कि अगर हम यहाँ इस नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में इसमें से माइनस अगर हम कॉमन करेंगे तो जब यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ cos थीटा प्लस बन जाए माइनस बन जाएगा और माइनस साइन थीटा प्लस हो जाएगा, यानी cos नेगेटिव हो जाएगा और साइन पॉजिटिव हो जब हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। इसका मतलब जब हम माइनस को कॉमन, वो माइनस हम यहाँ लिख सकते हैं। देखिए बच्चों ये ऐसे हो जाएगी चाहे, जिसमें ये आएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, इस साइड तो कुछ नहीं होगा, ये जैसे है वैसे ही, इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यही वहां बनाने के लिए जो यहाँ ब्रैकेट वाला फैक्टर है साइन माइनस कॉस, यहाँ ब्रैकेट वाला फैक्टर कॉस माइनस साइन, साइन माइनस कॉस इज नॉट इक्वल टू कॉस माइनस साइन। इसलिए जहां हमारे पास साइन माइनस कॉस है फैक्टर वाला सॉरी ब्रैकेट वाला फैक्टर, यहाँ भी हम ब्रैकेट वाला फैक्टर साइन माइनस कॉस ही करेंगे। तो बच्चों यहाँ इस वक्त कॉस माइनस साइन है, इसको साइन माइनस कॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें बच्चों, माइनस बाहर लेना पड़ेगा। तो वो माइनस मैं यहाँ लिख लेता हूँ इस प्लस की जगह, और यहाँ रहा मेरे पास बच्चों cos स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में रहा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये टिक मैंने क्या बच्चों क्या चेंज हो गई कि ये जो साइन थीटा था माइनस वाला ये प्लस हो गया, cos थीटा जो प्लस वाला था ये माइनस लिखा हो गया। अब मैंने क्या किया कि पॉजिटिव वाले को पहले लिखा, नेगेटिव वाले को बाद में लिखा, ताकि यहां भी ब्रैकेट वाला फैक्टर साइन माइनस कॉस है, यहां भी ब्रैकेट वाला फैक्टर साइन माइनस कॉस ही हो जाए। अब हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ये बच्चों एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, पहले हम इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं बच्चों। इसको जब हम इससे देखिए, ये हमारे पास जो इसका आएगा एलसीएम आएगा cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बच्चों एलसीएम आया हमारा। अब जब बच्चों हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल होगा। यहाँ हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, हाँ ये आएगा ऐसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों क्या हो गया कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखो बच्चों यहां से कॉस और कॉस कैंसिल होगा,
साइन, ये ब्रैकेट वाला इसके साथ क्या, यहाँ से हमारे पास बचेगा साइन, साइन थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा बच्चों किसके बराबर आएगा, साइन क्यूब ऑफ थीटा। इसी तरह से बच्चों यहाँ जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों यहाँ से ब्रैकेट वाला कैंसिल, साइन और साइन कैंसिल, यहाँ से बचेगा कॉस, कॉस को जब हम कॉस से स्क्वायर से करेंगे तो ये बनेगा बच्चों कॉस क्यूब ऑफ थीटा। बच्चों इस स्टेप की समझ आई आपको? चलिए मैं ये स्टेप आपको यहाँ से थोड़ा सा रैशनल नंबर से समझा रहा हूं। बच्चों जब हम लिखते हैं कि 3/7 प्लस 5/4, तो बच्चों जब इनका एलसीएम आता है 28, तो हम क्या करते हैं बच्चों, या मैं इसका एलसीएम ऐसे लिखता हूं 7 × 4, ऐसे भी आएगा बच्चों। जब मैंने बच्चों इसको क्या करता हूं, मैं 7 और 7 को कैंसिल करता हूं, जो कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ हम पढ़ते हैं 7 के टेबल से 28, तो बच्चों 7 और 7 जब कैंसिल, यहाँ जो बच जाता है उससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 12 आता है, ऐसे ही करते हैं ना बच्चों। फिर बच्चों हम क्या करते हैं, प्लस इसको इससे जब हम डिवाइड करते हैं तो 4 और 4 कैंसिल हो जाता है, सेम जो नंबर वो कैंसिल, यहाँ बच गया 7, 7 5s are 35। ऐसे कर बच्चों सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है कि हमारे पास जो एलसीएम वो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का, यहाँ बच्चों 3 फैक्टर हैं। जैसे हमने 7 को इससे मल्टीप्लाई, तो 7 के साथ 7 कैंसिल, 4 के साथ 3 को मल्टीप्लाई हो गए। इसी तरह से जब हम इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, हम बच्चों डिवाइड करेंगे, तो कॉस और कॉस कैंसिल, ब्रैकेट वाला फैक्टर कैंसिल, यहाँ बचेगा साइन, साइन को साइन से किया तो साइन क्यूब, इसी तरह से आगे आएगा बच्चों कॉस क्यूब। अब बच्चों हमारे पास आगे जो आइडेंटिटी बन गई, ये बन गया हमारे पास साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, ठीक है बच्चों। तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी है, तो वो क्या आएगा बच्चों, अब मैं ये मिटा रहा हूं ताकि जगह रहेगी अच्छी तरह से। चलिए तो बच्चों अब साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर बच्चों बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बच्चों मैंने क्या लिखा, ये 9th की एक आइडेंटिटी है। अपान क्या आएगा बच्चों, अपान वही आएगा, एक फैक्टर है साइन थीटा, दूसरा फैक्टर है कॉस थीटा, और तीसरा फैक्टर है बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों ऊपर कैसे आया, यहां मैं लिख रहा हूं रेफरेंस, बिकॉज ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर जो बनते हैं बच्चों, बनता है ए माइनस बी एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बच्चों इसके 2 फैक्टर निकलते हैं, किसके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। अब हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह था साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, तो बच्चों पहले ए माइनस बी की जगह साइन माइनस कॉस, ए स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर, और ए बी की जगह साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि हमारे पास न्यूमरेटर में 2 फैक्टर हो गए, एक फैक्टर है साइन माइनस कॉस और एक ही बड़ा फैक्टर, नीचे बच्चों हमारे पास 3 फैक्टर साइन थीटा कॉस और तीसरा फैक्टर ब्रैकेट वाला। तो ये ब्रैकेट वाला फैक्टर और ये ब्रैकेट वाला फैक्टर बच्चों कैंसिल हो रहा है। अब जो हमारे पास न्यूमरेटर में बचा बच्चों, वो क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये बचा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारे पास। और यहां हमने रेफरेंस क्या लगाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वाला हमें वहां से मिला, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां ऊपर हमारे पास बच्चों न्यूमरेटर में 2 टर्म है, एक टर्म में 1, एक टर्म में साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बच्चों क्या है, साइन थीटा कॉस, यानी ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है ये 1 का भी डिनोमिनेटर है और साइन थीटा कॉस थीटा का भी डिनोमिनेटर है। तो हम बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इंटू मतलब मल्टीप्लाई, डालें या नहीं डालें। तो बच्चों यहां क्या किया मैंने, ये जो डिनोमिनेटर था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मैंने 1 को भी दिया और साइन थीटा का ये और ये कैंसिल होकर कितना हुआ बच्चों 1। और बच्चों 1 अपॉन साइन किसके बराबर, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 बच गया हमारे पास। बच्चों 1 बाई साइन, साइन का रेसिप्रोकल क्या है कोसेक, तो 1 बाई साइन क्या हुआ बच्चों कोसेक थीटा। 1 बाई कॉस हो बच्चों सेक थीटा प्लस 1। तो यही हमने प्रूव करना था। तो दिस मीन्स LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बच्चों इस क्वेश्चन में 2 ही जगह आइडेंटिटीज लग रही हैं। एक यहां लग रही आइडेंटिटी, यहां मैं रेफरेंस दे रहा हूं बच्चों कि 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये रेफरेंस है बच्चों। तो 2 जगह आइडेंटिटीज लगी, एक यहां, बाकी बच्चों सारी की सारी कैलकुलेशन है। और ये कैलकुलेशन आपको तभी क्लियर हो जाएगी जब आप इसको 2-3 बार देख कर करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 अहम डिसीजन है। एक यहाँ है बच्चों कि इस प्लस से माइनस डायरेक्ट कैसे आएगा। जब आप घर पे क्वेश्चन करेंगे आप फिर सोचेंगे ये प्लस था तो माइनस कैसे आया, सर को कहीं गलती तो नहीं हुई। बच्चों गलती नहीं हुई, मैंने ये माइनस इसलिए लाया कि मुझे यहाँ जो ब्रैकेट वाला फैक्टर था वो था साइन माइनस कॉस, यहाँ ब्रैकेट वाला फैक्टर था कॉस माइनस साइन। मैंने दोनों को सेम करना था, इसलिए मैंने कॉस माइनस साइन से माइनस को कॉमन लिया। जो माइनस यहाँ नीचे रखें, इसके साथ रखें या बीच में रखें, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ मेरे पास साइन माइनस कॉस ही हो गया। फिर मैंने एलसीएम निकाला। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। देखिए बच्चों, यह है क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट, एक्सरसाइज 8.4। बच्चों ये क्वेश्चन हम 2 मेथड से करते हैं। बुक पे बच्चों एक मेथड बताया है और हो सकता है स्कूल के जो टीचर्स हैं वगैरह वो भी आपको उसी मेथड से कराएं, लेकिन बच्चों मैं आपको उससे हटकर एक और मेथड आपको कराऊंगा। फिर 2 में से जो मेथड आपको इजी लगे उसी को आप रखें। तो बच्चों पहले हम वो मेथड करेंगे जो बुक वाले ने रेकमेंड किया। बुक वाले ने क्या कहा है कि आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को दोनों को एक साथ सिंप्लीफाई करो, और एक साथ सिंप्लीफाई करने के बाद जब आप जहां आपकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी वहीं आपका आंसर होगा। क्लियर बच्चों? और जो दूसरा मेथड है वो मैं आपको अलग से वहां समझाऊंगा। चलिए पहले बुक वाला मेथड। दिस इज इक्वल बच्चों, फिर से हम देख रहे हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है सेक ए, नीचे भी है सेक ए, और राइट हैंड साइड हमारे पास है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। बच्चों हम देख रहे हैं कि ये सेक ए यहाँ कोई भी स्क्वायर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड नहीं है ना है बच्चों। और इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ एंगल भी, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी नहीं चलेंगे, और यहाँ स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी नहीं चलेगी। स्क्वायर वाली कौन सी बच्चों, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर टेन स्क्वायर थीटा, फिर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1, फिर से प्लस 1, यहां भी इक्वल टू यहाँ। तो यहाँ आएगा बच्चों फिर सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ आएगा कोसेक स्क्वायर। बच्चों ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद हो जाएं। अगर अच्छे से याद नहीं भी हो जाए, आपको लिखने में इसको 2 या 3 सेकंड से ज्यादा का टाइम ना लगे, तभी मैं बार बार लिख रहा हूँ, वरना जरूरत है हमें याद ही है। चलिए बच्चों हम देख रहे हैं कि स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, इसलिए इस लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे बच्चों रेसिप्रोकल, और राइट हैंड साइड में बच्चों स्क्वायर है। तो हम इस पहली वाली आइडेंटिटी से निकाल सकते हैं ना बच्चों साइंस का। अगर हम साइंस के लेफ्ट साइड रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बच्चों। कॉस ट्रांसपोज होगा तो हम ऐसा ही करेंगे। यहाँ आएगा बच्चों 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन
1 अपान कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। क्या किया मैंने बच्चों, एक तो मैंने रेसिप्रोकल लिखा कि मैंने लिखा सेक ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए। एक तो ये मैंने रेफरेंस यूज की, और दूसरा मैंने क्या लिखा कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बच्चों ये दो रेफरेंसेस मैंने यहां ले ली, ठीक है बच्चों। चलिए ऊपर हमारे पास है बच्चों 1 प्लस 1 अपान कॉस ए। क्या करेंगे बच्चों, फिर वही क्रॉस एलसीएम, तो यहां आएगा कॉस ए 1 1 ज़र 1 प्लस 1 अपान कॉस ए आएगा ना बच्चों। तो यही मैं यहां लिख रहा हूं, कॉस जब क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा बच्चों कॉस ए प्लस 1 अपान कॉस ए होल डिवाइड, ये बड़ा वाला डिवाइडेड इक्वल टू भी इसी के साथ 1 अपान कॉस ए। जो डिनोमिनेटर में बच्चों इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ ए अपान 1 माइनस कॉस ए। ठीक है बच्चों, क्योंकि 1 को स्क्वायर देने से फर्क नहीं पड़ा और हमारी आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे इसको, ऊपर न्यूमरेटर ऐसे आएगा बच्चों कॉस ए प्लस 1 अपान कॉस ए, और जब डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल ये बनाएगा बच्चों कॉस ए अपान 1। ठीक है बच्चों, और यहां हमारे पास बनेगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। क्यों बच्चों, रेफरेंस दे रहे हैं बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, अपान 1 माइनस कॉस ए। अब बच्चों यहां से कॉस ए और कॉस ए कैंसिल, और यहां से बच्चों ये भी फैक्टर है तो 1 माइनस कॉस कैंसिल। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड रहा बच्चों कॉस ए प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1, इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बच्चों एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है। एडिशन कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ बच्चों कि 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, इससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बच्चों कॉस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए, इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ हमारे पास बचा था कॉस ए प्लस 1, यहाँ था 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए को हम कॉस ए प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। ये बच्चों है बुक की रिकमेंडेशन। अब बच्चों इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड मैं यहां कर रहा हूं, यहां नीचे में करूंगा। ये रेफरेंस मैं मिटा देता हूं, ये भी इधर मिटा देता हूं, यहां इसी का मैं करता हूं बच्चों सेकंड मेथड। सेकंड मेथड जो बच्चों बुक पे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगा। चलिए बच्चों, क्योंकि नया मेथड करने में आसानी हो जाए। चलिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन था कि 1 प्लस सेक ए अपान कॉस ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ ए अपान 1 माइनस कॉस ए। बच्चों ये मेथड मैंने इसलिए अपना ये दूसरा मेथड करवाया क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हमने हर जगह लिखा है टेकिंग LHS किया है ना बच्चों। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव किया है, और ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट कहां हो जाता है बच्चों कि यहां हम दोनों ही साइड्स को एक साथ प्रूव कर रहे हैं, और हम लेफ्ट हैंड साइड को हम साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए के इक्वल नहीं कर रहे, बल्कि हम दोनों को कॉस ए प्लस 1 की फॉर्म में इक्वल करके दिखा, जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके जो यूजुअल मेथड है उससे थोड़ा सा हट कर। मैं यहां आपका जो यूजुअल मेथड है उस मेथड से कर रहा हूं। चलिए बच्चों लेते हम फिर से लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आएगा 1 प्लस सेक ए अपान कॉस ए। हम क्या करेंगे, वही बच्चों जो यहां किया रेसिप्रोकल सेम स्टेप्स। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों 1 प्लस 1 अपान सेक ए की जगह 1 अपान कॉस ए, और डिनोमिनेटर में आएगा बच्चों 1 अपान कॉस ए। ठीक है बच्चों, ये हमने इसके बराबर साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए के बराबर।
चलिए न्यूमरेटर फिर वही हम करेंगे, क्रॉस मल्टीपल जो यहाँ किया था बच्चों, जो यहाँ की लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं है। तो बच्चों यहाँ आएगा cos A प्लस 1 अपॉन cos A होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन cos A। ठीक है बच्चों, ये स्टेप और ये स्टेप सेम, यहां बिल्कुल सेम होगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो हमारे पास आएगा बच्चों cos A प्लस 1 अपॉन cos A मल्टीप्लाई बाई cos A अपॉन 1। cos और cos कैंसिल, हमारे पास आया बच्चों cos A प्लस 1। ठीक है बच्चों, R 1 प्लस cos A लिख सकते हैं ना बच्चों। तो हमारे पास 1 प्लस cos A आया, यहां तक पहुंच गए। अब बच्चों यहां हमने इस राइट हैंड साइड को करने के बजाय, देखो ऊपर से नीचे तक राइट हैंड साइड, अब यहां हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 1 माइनस cos A अपॉन 1 माइनस cos A, ये हमने लास्ट में किया बच्चों। किसको, 1 प्लस cos A को 1 माइनस cos A से मल्टीप्लाई भी किया, 1 माइनस cos A से डिवाइड भी, क्योंकि बच्चों ये सेम है ना, तो ये कैंसिल होकर 1 भी आ सकता है ना। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, 1 प्लस cos A इंटू 1 माइनस cos A किसके बराबर हुआ बच्चों, ये बना 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ A अपॉन 1 माइनस cos A। ठीक है बच्चों, 1 माइनस cos स्क्वायर A किसके बराबर है बच्चों, ये देखो हमने लिखा यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों, तो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ A अपॉन 1 माइनस cos A। तो दिस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। और बच्चों एक रेफरेंस हमने यहां लगाई कि ये जो 1 माइनस cos स्क्वायर A है वो इक्वल होता है साइन स्क्वायर A के। ये बच्चों वो मेथड है जो मैंने सोच कर निकाला कि ये जो बुक वाला मेथड है ये दूसरे मेथड से थोड़ा सा हटकर है। मैंने एग्जैक्टली ये जो आपने अभी तक जितने मेथड किए उनको करवाया, जहां हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल बनाते हैं। वैसे ही बच्चों मैंने यहाँ कैसे किया, लेफ्ट हैंड साइड तो जैसे अभी इस क्वेश्चन में हमने यहां तक तो वैसे ही प्रूव, यहां जब हमारे पास आता है cos A प्लस 1 हम उसको 1 प्लस cos A लिखते हैं। 1 प्लस cos A को मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस cos A से और डिवाइड भी करते हैं 1 माइनस cos A। जब बच्चों न्यूमरेटर 1 प्लस cos A को 1 माइनस cos A से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों, 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर A या 1 माइनस cos स्क्वायर A। ठीक है बच्चों, यहां भी रेफरेंस लगेगी बिकॉज A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बच्चों मैंने यहां लगाई। डिनोमिनेटर में वैसे 1 माइनस cos, तो बच्चों 1 माइनस cos स्क्वायर A था साइन स्क्वायर A, तो साइन स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस cos A, वही बच्चों हमारी राइट हैंड साइड थी, तो हेंस प्रूव। तो बच्चों ये दोनों ही मेथड आपके पास हैं, तो इनको करेंगे आप। ठीक है बच्चों, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।